अरे आओ तो सही, तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज है तुषार? सरप्राइज ये है कि मैंने आज मम्मी को यहाँ बुला लिया है। क्या? मम्मी आ रही है? तुषार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने मम्मी को यहाँ क्यों बुलाया? अरे यार, साल में एक बार तो मेरा बर्थडे आता है और वो भी तुमने खराब कर दिया मम्मी को यहाँ पर बुला के। अरे तुमसे किसने बोला था मम्मी को यहाँ बुलाने के लिए? मैंने बोला था। हनी तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि आज माँ आई है तुम्हारे बर्थडे पे स्पेशली, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। खुशी? अरे इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी मम्मी यहाँ पर आएंगी ना तो पूरे दिन मुझे उनका काम करना होगा। उन्हें 10 बार चाय चाहिए होती है, उनकी दवाइयाँ, पता नहीं क्या क्या। मुझे 2 मिनट का भी आराम नहीं मिलता तुम्हारी मम्मी के आने के बाद। तुमने ये सरप्राइज दिया मेरे बर्थडे पे? अरे मैंने सोचा था कि पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी, लेकिन तुमने ना मेरा पूरा बर्थडे खराब कर दिया अपनी माँ को यहाँ पर बुलाकर। तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे तुषार। हनी तुम होश में तो हो ना? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो और किसके बारे में बोल रही हो? अरे वो माँ है, थोड़ी तो शर्म करो। ये तो देख लो तुम क्या बोल रही हो उनके बारे में। तुषार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? अरे मुझे नहीं टाइम स्पेंड करना तुम्हारी माँ के साथ, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन तुमने अपनी माँ को बुला के सब कुछ खराब कर दिया। अरे वो माँ है, हमारे साथ नहीं रहेंगी तो और कहां पे रहेंगी हनी? कैसी बात कर रही हो तुम? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारे बर्थडे पे स्पेशली माँ यहाँ पे आई है इतना सारा ट्रैवल करके, और तुम हो कि उनके बारे में इस तरीके से बात कर रही हो। अरे तमीज और तहजीब भूल गई हो क्या कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? अगर ये तुम्हारी बात किसी ने भी सुन ली ना, वो भी यही सोचेगा कि ये कैसी लड़की है, बड़ों की इज्जत ही नहीं करना जानती। देखो मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ आसपास ना बहुत सारे वृद्धाश्रम है। एक काम करो, अपनी मम्मी को ना वहीं छोड़ के आ जाओ, वहाँ आराम से रह लेंगी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ के साथ ना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तुम ना चुप करो कि क्या बोले जा रही हो? वृद्धाश्रम एंड ऑल, क्या ये सब? तुषार, तुम मुझे खुश देखना चाहते नहीं हो क्या? अरे मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन थोड़ी सी खुशी मिली और वो भी तुमने मुझसे छीन ली। देखो मैं तुम्हारी माँ के साथ ना नहीं रह सकती, तो प्लीज उनको मना कर दो कॉल करके कि वो यहाँ पर ना आए। यार मैंने अपने बर्थडे के लिए पता नहीं क्या क्या सोचा था, लेकिन तुमने तो मेरा पूरा मूड ही स्पॉइल कर दिया। अरे बेवकूफ लड़की, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है और किसके बारे में तुम क्या क्या बोल रही हो। पट्टी हटा लो, यहाँ पट्टी हटा लो। माँ आप यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ माँ यहाँ पर। अब बोलो जो तुम बोल रही थी पहले, अब बोलो ना। तुषार, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी मम्मी आई हुई है? अच्छा वाह, अब तुम्हें यह पता चल गया कि यहाँ पे तुम्हारी माँ खड़ी है, तो तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मम्मी जी, यही सब मुझे आपको दिखाना था। आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे ना? ये है इसके रंग। अरे गिरगिट की तरह आपने रंग बदलती है ये। मेरी माँ की तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। इसे जब पता चला कि आज इसके बर्थडे पे मेरी माँ यहाँ पे आ रही है, तो इसने कितना बुरा भला बोला। अरे और तो और, ये तो उनके मुंह पर भी कितना कितना कुछ बोल जाती है। हर छोटी छोटी बात पे उनके नुक्स निकालती है, उनकी बेइज्जती करती है। और इसको ये डर रहता है कि अगर माँ इस घर में आ जाएगी तो इसकी प्राइवेसी छिन जाएगी। ये अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकती मेरे साथ, ये शॉपिंग पे नहीं जा सकती, खुल के लाइफ नहीं जी सकती। अरे मेरी माँ ने तो आज तक इसको कभी टोका भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये न जाने क्यों अपने मन में इतना जहर खोले बैठी है मेरी माँ को लेके। हर छोटी छोटी बात पे उन्हें सुनाती रहती है। यही सब मुझे आपको दिखाना था। देख लीजिए, ये क्या आपकी परवरिश, ये सब आपने इसको सिखाया है? अरे मैं ये सोचता हूं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने इस जैसी लड़की से शादी की है। हनी, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी माँ ने आखिरकार तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम्हारे मन में उनको लेकर इतनी नफरत भरी हुई है? अरे मैं भी तो हूं ना, मैं भी तो तुम्हारे माँ बाप की कितनी इज्जत करता हूं, उन्हें कितना सम्मान देता हूं, कितना प्यार देता हूं। अरे उनकी हेल्प भी करता हूं जब उन्हें जरूरत पड़ती है। तो मैंने कभी उनकी इंसल्ट नहीं की। अरे इंसल्ट करना तो दूर, मैंने कभी ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन तुम मेरे माँ बाप के पीछे इस कदर पड़ जाती हो जैसे पता नहीं उन्होंने तुमसे क्या ही कह दिया हो। अरे मेरी माँ अगर बेचारी आ भी जाए इस घर में तो वो क्या ही डिमांड करती है कि उनको टाइम से खाना मिल जाए, उनको टाइम से उनकी दवाइयां मिल जाए। अगर तुम ये छोटे छोटे काम कर भी लोगे घर में रह के तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? अरे बड़े बुजुर्ग ना आशीर्वाद होते हैं, उनकी सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अगर तुम उनकी सेवा करोगी ना तो तुम्हें ही पुण्य मिलेगा, समझी तुम? लेकिन तुम हो कि कितनी बदतमीज हो। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए भी। शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। अब आप ही देख लीजिए, ये है असली रूप आपकी बेटी का। अब आपको जो उसे बोलना है आप बोल सकते हैं, जो आपका डिसीजन होगा
मैं उसका सम्मान करूंगा। आखिरकार मैंने तेरा असली रूप आज देख ही लिया। अरे बेशरम, मुझे नहीं पता था कि तू अपने ससुराल में ये सब कर रही है। मुझे लगता था कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मेरी बेटी ससुराल में जाके अपने सास ससुर की सेवा करती है, उनका ध्यान रखती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती है। अरे तूने तो मेरी अपने ससुराल में नाक ही कटवा दी। अरे आज दामाद जी के सामने ना शर्म के मारे मेरी नजरें झुक गई है। क्या बोलूं मैं इन्हें कि कैसे संस्कार दिए मैंने अपनी बेटी को। अरे शादी के टाइम पे मैंने तुझे एक ही बात समझाई थी कि हनी बेटा, अब तेरी शादी हो रही है, ये बचपना छोड़ दे। ससुराल में जाके सास ससुर की सेवा करना, अपनी पति का भी कहना मानना। पर तू यहाँ पर क्या कर रही है? तू उन लोगों की बेइज्जती कर रही है। पता नहीं कहां से सीखा है तूने ये सब, क्योंकि मैंने तो तुझे ये सिखाया नहीं है। अरे तेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि लड़की है, थोड़ी सख्ती बरतना, हाथ से निकल जाएगी। पर मैंने हमेशा उन्हें एक ही बात करी कि नहीं, हमारी बेटी के अंदर हमारे संस्कार है, हमारी बेटी ऐसा नहीं करेगी। पर तूने तो आज मुझे गलत साबित कर दिया। तुझे पता है, एक लड़की ही होती है जो अपने घर को स्वर्ग बनाती है और वही अपने घर को नरक भी बनाती है। और तूने इस घर को स्वर्ग की जगह नरक बना दिया। मैंने तुझे यहाँ भेजा था शादी करके कि तू अपने ससुराल में जाएगी तो अपने ससुराल को स्वर्ग बना देगी, पर नहीं, तूने तो यहाँ पर सबका जीना हराम कर दिया। अरे कैसी लड़की है तू? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तेरे माँ बाप को इस बारे में पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। अरे भगवान का शुक्र है कि आज तेरे पापा मेरे साथ नहीं आए। अगर वो आ जाते ना तो वो बेचारे तो ये देख ही नहीं पाते कि मेरी बेटी अपने ससुराल में ये सब कर रही है। तेरे पापा ना बिल्कुल सही थे। वो छोटी छोटी बातों पर तुझे रोकते थे, टोकते थे और तेरी डांट लगाते थे ना, बहुत अच्छा करते थे। मैं ही पागल थी जो मैं उन्हें हमेशा रोकती थी। अरे लड़की है, रहने दो, मत डांटो। पर आज अफसोस हो रहा है मुझे, काश मैंने कभी उन्हें रोका ही ना होता। मेरे लाड़ प्यार की वजह से ना तू बिगड़ गई है। और आज देख दामाद जी के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। अरे मैं दुनिया के बच्चों को देखती थी ना तो मुझे लगता था कि मेरी बेटी ऐसे कभी नहीं करेगी, क्योंकि मेरी बेटी के अंदर उसके माँ बाप के संस्कार है। मेरी बेटी हमेशा मेरा नाम रोशन करेगी। पर आज तूने जो हाल किया है ना, जो तूने हरकत करी है, आज मैं अपने आप को ये सोच रही हूँ कि ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। अरे ये तो हमारे दामाद जी इतने अच्छे हैं, आज तक उन्होंने कभी भी तेरी कोई शिकायत नहीं लगाई मुझसे। अरे वो मेरी कितनी इज्जत करते हैं। मुझे लगता था जैसे दामाद जी मेरी इज्जत करते हैं, ऐसे तू भी उनके माँ बाप की इज्जत करती होगी। सच में बेटा, तूने आज जो किया है ना, तूने अपनी माँ का दिल दुखा दिया। और तूने कभी सोचा है, तेरा घर पे भाई है, उसकी शादी होगी, उसकी पत्नी आएगी, और अगर तेरी भाभी भी आने के बाद मेरे साथ ये सब करेगी तो तब तुझे कैसा लगेगा? सोचा है? और बदतमीज, तूने क्या बोला था? तूने बोला था कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ो। तुझे पता है ये जो तेरा पति है ना, ये भी तेरी सास की देन है। और दूसरी बात, ये घर भी तेरी सास का है, जिसका घर है, जिसका बेटा है। तू उसी औरत के लिए ये कह रही है कि उसको वृद्धाश्रम छोड़ो। और कल को अगर तू मुझे वृद्धाश्रम में दिखेगी तो तू सुकून से जिंदगी बिता लेगी क्या? मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। तुषार, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के लिए जो कुछ भी बोला, मुझे उस चीज का पछतावा है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, और मैं तुम्हारे मम्मी पापा की हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी। और तुमने ये चीज बिल्कुल ठीक बोली, जो मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के साथ किया है, अगर वही सेम चीज भैया मेरे मम्मी पापा के साथ करते तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। मैं बस तुम लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। बेटा, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और तूने माफी मांग ली। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिंदगी में कभी भी ये कदम तो दोबारा नहीं उठाएगी। अपने सास ससुर को हमेशा प्यार से और इज्जत के साथ रखेगी। अब दामाद जी, अब चलते हैं, जिस काम के लिए आए थे वो काम कर लेते हैं। इसका केक कटिंग करवा देते हैं। तुषार, एक काम करो, कॉल करके अपनी मम्मी पापा को भी यहाँ बुला लो। केक मैं उनके आने पर ही काटूंगी। ठीक है।